हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश पैसेज का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को देख लेंगे। और टाइम मैनेजमेंट वाली क्लास भी आप सभी जरूर देखना, क्योंकि सीटेट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्टूडेंट्स का एग्जाम भी छूट जाता है। तो पेपर पूरा करना है, छोड़ के नहीं आना है। तो आप सभी टाइम मैनेजमेंट वाली क्लास भी ज़रूर देख लेना। तो आज जो प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं वो दिसंबर 2022 ऑनलाइन शिफ्ट्स में आया हुआ पैसेज है। इससे पहले भी जो पैसेज मैंने आपको कराए हैं वो सीटेट एग्जाम में आए हुए पैसेज हैं। तो पैसेज इसी तरीके के आते हैं, पैसेज मॉडरेट ही आते हैं, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स पैसेज को सही सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कैसा भी पैसेज आ जाए एग्जाम में आप कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पैसेज एग्जाम में ज़रूर सही होगा। और आज की क्लास में हम एक और तरीका समझेंगे पैसेज को सॉल्व करने का। वो तब यूज़ करना है जब आपके पास टाइम नहीं बचा है और पैसेज तो सही सॉल्व करके आना ही है, इसलिए वो तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो क्लास पूरी एंड तक देखना, जिससे कि आपको वो तरीका भी समझ में आ जाए। तो आज का पैसेज आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है और कुछ मीनिंग भी आपको टफ या हार्ड लग सकते हैं। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो पैसेज को सॉल्व करने से पहले आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये है आज का पैसेज। ये देखिए यहाँ से, और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो पैसेज थोड़ा लेंदी है और तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। पहले हमें पैसेज को रीड नहीं करना है, अगर रीड किया तो आपका टाइम जाएगा। तो आप सीधा जाइएगा क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस में आपको टैग वर्ड को पकड़ना है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एक बार में ही रीड करने हैं। टैग वर्ड पर अंडरलाइन करना है, जिससे कि आप भूले नहीं कि आपने क्या टैग वर्ड पहचाना था। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर गॉट हर फर्स्ट कैमरा आफ्टर शी ग्रेजुएटेड, व्हाई डिड हर फादर गेट हर अ कैमरा। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि जो, देखिए नरेटर का मतलब क्या होता है? वर्णनकर्ता, या जो अपनी स्टोरी बताता है उसके लिए हम नरेटर वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि जो वर्णन करता है वो अपना पहला कैमरा स्नातक होने के बाद उसको उसके पिता के द्वारा मिलता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि उसके पिता ने उसे कैमरा क्यों दिलाया। तो हमारा यहाँ पर टैग वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर टैग वर्ड हो जाएगा वाई डिड फादर गेट हर अ कैमरा। उसके पापा ने उसे कैमरा क्यों दिलाया, ये हमें देखना है। तो हम पैसेज में ये देखेंगे कि उसके फादर ने उसे कैमरा क्यों दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नरेटर डिड मोर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देन कलर बिकॉज। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि उसने जो पिक्चर्स क्लिक की थी उसमें से ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, कलर कम थी। तो कलर क्यों कम थी ये हम देखेंगे पैसेज में। तो हमारा टैग वर्ड क्या हो जाएगा? मोर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी और बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई डज सी फील मोर पेशेंट नाउ। तो हमारा टैग वर्ड क्या होगा? मोर पेशेंट नाउ। वो अधिक धैर्यवान क्यों महसूस करती थी, ये भी हम पैसेज में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन हम और पढ़ लेंगे, फिर हम अपना पैसेज रीड करेंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन मेक पीपल रियलाइज दैट। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट, मतलब कि वन्य जीव फोटोग्राफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लोगों को यह एहसास हो सकता है। तो क्या एहसास हो सकता है ये तुम्हें पैसेज से ही पता चलेगा। अभी हम अपने टैग वर्ड देखेंगे। तो इसमें आप टैग वर्ड अंडरलाइन करेंगे, इम्पॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट, मेक पीपल रियलाइज दैट। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने रीड किए हैं उससे हमें ये आइडिया लग गया कि पैसेज है किस बारे में। पैसेज में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात हुई है और जो नरेटर है उसने कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं। तो इस तरीके से हमें पैसेज का भी आइडिया लग गया। तो ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ये सही तरीका है इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने का। अगर आप ये तरीका एग्जाम में अपनाएंगे तो आपका पैसेज बिल्कुल सही होगा। तो अब हम देख लेते हैं हमने अपने अंडरलाइन वर्ड क्या किए थे या क्या टैग वर्ड हमने क्वेश्चंस में ढूंढे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? व्हाई डिड फादर गेट हर अ कैमरा। सेकंड है क्यों उसने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही क्लिक की। थर्ड है मोर पेशेंट नाउ, अब वो क्यों ज्यादा धैर्यवान हो गई है। इज इम्पॉर्टेंट, मेक पीपल रियलाइज दैट। तो इस तरीके से आप अपने टैग वर्ड याद रखेंगे। अब हम सीधा जाएंगे पैसेज की तरफ और पैसेज को रीड करेंगे। रीड द पैसेज गिवन below एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वन। तो हमें अपना सही विकल्प चूज करना है जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। फर्स्ट है, देखिए इसमें कुछ पैरा दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फाइव, 5 पैरा में ये पूरा पैसेज कवर है। तो फर्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे, माई लव ऑफ नेचर गोज राइट बैक टू माई चाइल्डहुड टू द टाइम
when I stayed on my grandparents' farm in Suffolk. It was my grandmother who encouraged me more than anyone. तो जो नरेटर है वो यहाँ पर ये बोल रही है कि प्रकृति के प्रति मेरा प्यार बचपन से ही है। जब मैं सफोल्क में अपने दादा दादी के साथ खेत में रहती थी, मेरी दादी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया है। तो सफोल्क यहाँ पर कोई जगह है। अब हम सेकंड पैरा देखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं तो उनको समझ में आ जाए। अदरवाइज आपको एग्जाम में पैसेज को ट्रांसलेट नहीं करना है, हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको जस्ट रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको पहले भी कह रही हूँ कि जो पैसेज है वो मॉडरेट आता है, कोई टफ पैसेज नहीं आता है। पैसेज इसी तरीके के आते हैं, बस हमें समझना होता है कि हमारा जो आंसर है वो है कहाँ पर। अब हम रीड करेंगे सेकंड पैरा। आई गॉट माई फर्स्ट कैमरा फ्रॉम माई फादर आफ्टर आई डिड ग्रेजुएटेड when I had to go diving in Norway and needed a method of recording the sea creature I would find there. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है। तो उसके पिता ने कैमरा कब दिया था? When I had to go diving in Norway and needed a method of recording the sea creature I would find there. तो मुझे वहाँ पर जब मुझे नॉर्वे में गोताखोरी करनी थी और मुझे वहाँ पर मिलने वाले समुद्री जीवों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका चाहिए था। अब तरीका क्या होगा? भाई उसको कैमरा चाहिए था या कोई उसको टूल ऐसा चाहिए था जिससे वो रिकॉर्ड कर सके। तो जैसे ही आपको आंसर मिल जाए आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि आपने क्या आंसर चूज किया था या इसका क्या आंसर है। अब हम आगे रीड करेंगे। आई वेंट ऑफ टू टेक माई फर्स्ट पिक्चर ऑफ सी एनिमनीज एंड स्टारफिश। देखिए, सी एनिमनीज क्या होता है? जो समुद्र में छोटे छोटे आपने देखे होंगे ना, फूल पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं। I became keen very quickly. Obviously, I did not have much money in those days, so I did more black and white photography than colored. But I was still using the camera as a tool to record what I found both by driving and on the shore. तो आपने देखा कि हमें सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ मिल गया है कि उसने क्यों ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची थी, क्योंकि उसके पास इनफ मनी नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, अब हम आगे रीड करेंगे। तो आप लोग चाहें तो दो जो आपके आंसर मिले हैं क्वेश्चन के वो आप टिक कर लीजिए, उसके बाद आगे पैसेज को रीड करना, या फिर जो पैरा पूरा है वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम अपने आंसर को टिक करेंगे। फिर हम 2-3 क्वेश्चन और देख लेंगे, फिर हम पैसेज को पहले कंप्लीट रीड कर लेंगे, फिर सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप एग्जाम में भी करेंगे। आई हैड नो एम्बिशन एट ऑल टू बी अ फोटोग्राफर देन और इवन फॉर सम ईयर्स आफ्टरवर्ड। उस समय या उसके कुछ सालों तक भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा फोटोग्राफर बनने की नहीं थी। तो यहाँ पर पैरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले आंसर को टिक कर लेंगे। हमें दो ही क्वेश्चन के आंसर मिले हैं। तो उसके फादर ने उसे कैमरा क्यों दिया था? सी नीडेड अ टूल टू रिकॉर्ड व्हाट शी हैड सीन। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसके पास इनफ मनी नहीं थी, इसीलिए उसने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ज्यादा की। तो शी कुड नॉट अफोर्ड कलर्ड प्रिंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस की टैग वर्ड आप याद रखेंगे। अब हम और क्वेश्चन भी देख लेंगे। वाई इज सी अनलाइक मैनी अदर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि वह कई अन्य वन्यजीवी फोटोग्राफर से अलग क्यों है। तो देखेंगे पैसेज में। तो यहाँ पर हमारा टैग वर्ड क्या हो जाएगा? अनलाइक मैनी अदर। तो ये हमारा टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नरेटर फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ वाइल्ड एनिमल इन करेंट सिनेरियो बिकॉज। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो नरेटर है उसको वर्तमान परिदृश्य में जंगली जानवरों की तस्वीरें लेना अधिक कठिन लगता है। क्यों लगता है उसको अधिक कठिन? तो ये तो हम पैसेज में देखेंगे। अब हम अपने टैग वर्ड देखेंगे इसमें। मोर डिफिकल्ट टू फोटोग्राफ करेंट सिनेरियो बिकॉज, ये तो हम याद ही रहेगा। तो देखेंगे। तो ये टैग वर्ड आप याद रखना, जहां भी पैसेज में आपको मिले आप अंडरलाइन करना। अब हम अपना कंप्लीट पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमने पैसेज छोड़ा था। आपको पैसेज दोबारा से स्टार्टिंग से रीड नहीं करना है, जहाँ भी आपने पैसेज छोड़ा है उससे आगे ही आपको पैसेज रीड करना है। अनलाइक मैनी ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द टाइम आई हैव tried from the beginning to produce pictures which are always biologically correct. There are people who would alter things deliberately. They are actually falsifying, changing the natural surrounding to make them prettier. तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया है। हमसे पूछा था कि तो वह अन्य वन्यजीव फोटोग्राफर से अलग क्यों है? क्योंकि उसने शुरू से ही ऐसी तस्वीर
क्लिक किए हैं जो बायोलॉजिकली करेक्ट हो, यानी कि जैविक रूप से जो सही हो वो उसने क्लिक किया है। अब वो ये कह रही है कि ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर चीजों को बदल देते हैं, वे वास्तव में झूठ बोल रहे हैं, उन्हें सुंदर बनाने के लिए प्राकृतिक परिवेश को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट द एनिमल फर्स्ट, देयर कैन बी लॉट ऑफ इग्नोरेंस इन pupils behavior towards wild animal. More and more people are now going to bite place. The sheer pressure of pupil coupled with the fact of there are increasingly fewer places where no one else has photographed, life has become much more difficult for the professional wildlife photographer. तो वो यहाँ पर ये कह रही है कि सबसे पहले जानवरों के बारे में, यानी कि एनिमल्स के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके विषय में लोगों के प्रति अज्ञानता हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस तरीके की जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि इस तरह की जो जगह हैं, वो कम होती जा रही हैं और जहाँ किसी और ने फ़ोटो नहीं खींची है। अब जो प्रोफेशनली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया है कि जो नरेटर है उसको वाइल्ड एनिमल्स की फ़ोटो लेना अधिक कठिन क्यों लगता है? क्योंकि जो बड़े-बड़े नेशनल पार्क होते हैं ना, वहाँ वाइल्ड एनिमल ओपन एरिया में रहते हैं। तो पहले तो पिक्चर्स क्लिक करना मना होता है और मना ना भी हो तो इतना स्पेस नहीं होता कि उनका जो पिक्चर है हम अच्छे से निकाल पाएँ। जो वाइल्ड एनिमल है उनकी तस्वीरें आराम से खींची जा सके, तो इतना स्पेस वहाँ नहीं होता है। क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ओपन प्लेस में रहती हैं, तो कैसे पिक्चर्स क्लिक की जा सकती हैं? तो यहाँ पर यही बोला है कि ऐसी जगहों पर जहाँ किसी ने भी पिक्चर्स नहीं ली है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए ये काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है, मोर डिफ़िकल्ट है। देखिए, इस पैरा में सीधा-सीधा हमें अपना आंसर नहीं मिलेगा, हमें अर्थ निकालना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रही है। और ऐसा हर एक लैंग्वेज में होगा। हिंदी में भी ऐसा ही होता है कि हम अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है। अब यहाँ पर हमारा एक पैरा और रह गया है, हम रीड करेंगे फिर सभी आंसर अपने टिक करेंगे। Nevertheless, wildlife photographs play a very important part in educating people about what is out there and what need conserving. Although photography can be an enjoyable pastime, but it also play a very important part in educating young and old alike of the qualities it takes to make a good wildlife photographer. Patience is perhaps the most obvious. You just have to be prepared to sit it out. I am actually more patient now. तो यहाँ पर ये बोला है कि फिर भी जो वन्यजीव तस्वीरें हैं वो लोगों को यह बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर क्या संरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि फोटोग्राफी एक मजेदार हो सकता है पास टाइम में, लेकिन यह युवा और वृद्ध दोनों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक अच्छा वन्यजीव फोटोग्राफर बनने के लिए बहुत जरूरी गुण है धैर्यवान होना। तो स्पष्ट है कि आपको ये सहने की आदत होनी चाहिए, यानी कि आपको धैर्यवान होना चाहिए, इसकी आपको आदत होनी चाहिए। और मैं अब बहुत धैर्यवान हूँ, मुझे अब इसकी आदत है। तो इस पैरा में हमें बाकी के 2 क्वेश्चंस का भी आंसर मिल गया है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे ये समझ में आएगा कि क्या कंज़र्व करना है, यानी कि क्या संरक्षित करना है। और वो क्यों धैर्यवान हो गई थी, क्योंकि अब उसको इस चीज़ की आदत हो गई थी, इसलिए अब वो खुद को धैर्यवान महसूस करती थी। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अपने आंसर को टिक करेंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डज़ शी फील मोर पेशेंट नाउ? तो शी हैड गॉट यूज्ड टू वेटिंग, उसे प्रतीक्षा करने की आदत हो गई थी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आप लोग एक चीज़ और समझना, जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ जाएँगे, तो अपना आंसर सही टिक आप कर लेंगे और जो अदर ऑप्शन है, उन पर आप ध्यान कम देंगे, बस एक नज़र देखेंगे और आप अपना सही आंसर टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएँगे। इससे आपका टाइम सेव होगा। तो जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट वाली क्लास कराई है, वो आप सभी ज़रूर देख लेना। उससे आपको समझ आएगा कि एग्ज़ाम में आपको टाइम कैसे सेव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्यों इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? इससे वाइल्ड लाइफ नीड टू बी कंजर्व, हमें ये समझ में आता है कि जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वो अन्य वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से क्यों अलग थी? तो शी टेक्स फोटोग्राफ्स विच रिकॉर्ड एक्चुअल नेचुरल कंडीशंस, जो भी वहाँ पर बायोलॉजिकली करेक्ट था उसको उसने क्लिक किया था, इसलिए वो अदर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से अलग थी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे ये पूछा था कि उसको ये डिफिकल्ट लगता था कि जो जंगली जानवर है उनकी तस्वीरें लेना अधिक कठिन है, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेस है वो नहीं था।
तो इट इज़ हार्डर टू फाइंड सुटेबल प्लेस टू टेक फोटोग्राफ्स, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल है वो इस तरह की जगह पे ओपनली रहते हैं, वो खुले रहते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम पिक्चर्स कहाँ से क्लिक करें, क्योंकि वो डेंजरस भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं पैसेज के। अब हम ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ग्रामर का? विच ऑफ द वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अल्टर? तो देखिए, अल्टर का मतलब होता है बदलना। तो बदलना क्या होगा? चेंज। चेंज का मतलब भी होता है ना परिवर्तन करना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सिंपल सही हो जाएगा। और ये जो अल्टर वर्ड है ये हमें पैरा थर्ड में मिला था। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड? तो ऑब्वियसली का हमें बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें। तो इसमें हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब, यानी कि वे शब्द जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामर के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, सिंपल ही आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के और सिंपल से ही होते हैं। तो यहाँ पर पैसेज हमारा कंप्लीट होता है, सभी क्वेश्चंस हमने सही सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। ये आपको तभी यूज करना है जब आपके पास टाइम नहीं बचा है और पैसेज आपको सही सॉल्व करके आना है, तब ये तरीका आप अपना सकते हैं। देखिए, जो भी पैसेज मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 बार आपने प्रैक्टिस करी तो आपको पैसेज समझ में आने लगेगा और आपको पैसेज रीड करना भी आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप एकदम से पैसेज रीड करेंगे ना तो बहुत सारे मीनिंग्स आपको समझ में नहीं आते हैं, आपका फ्लो नहीं बनता है रीडिंग में। तो जब आप पैसेज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फ्लो भी बन जाता है रीड करने में। तो इसलिए आपको पैसेज जरूर प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका एग्जाम में पैसेज सही हो जाए। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो भी आपने टैग वर्ड अंडरलाइन किए थे, आप उन टैग वर्ड को सीधा पैसेज में ढूंढ लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सेकंड में देखा था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी उसने ज़्यादा की थी, कलर कम की थी। तो आप देखना कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पैसेज में कहाँ दिया है। आप पैसेज पर जाएंगे और आप जल्दी से रीड कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो यहाँ पर दिया है, मोर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देन कलर्ड। अब इसी के आगे पीछे देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया है। आई डिड नॉट have much money in those days, so I did more black and white photography than colored। आपको आपका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप टैग वर्ड को सीधा पैसेज में ढूंढेंगे। जल्दी से आप एक एक लाइन जल्दी जल्दी रीड करेंगे, जल्दी से आप देखेंगे और अपने टैग वर्ड को ढूंढ लेंगे और उसी के आगे पीछे आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको तभी करना है जब आपका टाइम कम बचा है, आपको पैसेज सही सॉल्व करके आना है, तब ये तरीका अपनाएंगे। अदरवाइज जो तरीका मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से करना, आपका पैसेज सही सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप क्लास को देख सकते हैं। तो अब अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और एक जरूरी बात ये भी है कि जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 14 दिसंबर को है यानी कि सैटरडे को है, वो सभी बच्चे मुझे ईमेल आईडी पर अपना पेपर मुझे भेज देंगे, जिससे क्या होगा मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन बता दूंगी और उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगी जिनका एग्जाम 15 तारीख को है। तो आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पिक्चर्स भी क्लिक करके भेज सकते हैं, तो भी चलेगा। ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर आप सभी पेपर मुझे भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।